हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आपके बच्चे, आपकी फैमिलियों को ब्लेस करें यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आइए सभी जन, हम एक आज वचन दिया परमेश्वर के वचन में जब पढ़ रहा था, परमेश्वर ने एक वचन दिया जिस वचन में लिखा है कि आज हमें किस प्रकार से चलना चाहिए। हालेलुया। हम पढ़ते हैं लूका की किताब और उसका 17वां अध्याय जब पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें किसी के लिए ठोकर नहीं बनना। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि हमें किसी के भी लिए ठोकर नहीं बनना है, चाहे छोटा विश्वासी हो या अल्प विश्वासी हो या बड़े विश्वासी हो, हमें किसी के लिए भी ठोकर नहीं बनना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ठोकरें तो लगना अनिवार्य है, परंतु हाय उस पर जिसके द्वारा भी ठोकरें लगती हैं। इसके लिए अच्छा होता कि उसके गले में चक्की का पाट लटका कर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता, अपेक्षा इसके कि वह उन छोटों में से भी किसी एक को ठोकर खिलाए। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि हमें, अगर परमेश्वर के छोटे से छोटा दास है या कोई विश्वासी है, अगर हम उसे ठोकर खिलाते हैं तो हम पर परमेश्वर हाय भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि हाय उस इंसान पर जो छोटे से छोटे विश्वासी को, जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने जा रहा था, उसे उसने प्रवेश नहीं होने दिया। तो हाय उस इंसान पर, चाहे वो कोई भी हो सकता है, उस इंसान पर हाय उस इंसान पर जिसने उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होने दिया। हालेलुया। परमेश्वर ये बताते हैं कि आज हम एक दूसरे को, पत्नी क्या करती है, अपने पति के लिए ठोकर बन जाती हैं। कभी पति अपनी पत्नी के लिए ठोकर बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें हर एक दिन परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार हमें समझाता है कि परमेश्वर का ज्ञान कम होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज देखो, मसीह को ठोकरें खिलाता है। आज यही बात परमेश्वर हमें समझाना चाहते हैं। मसीह बहन भाई जितने भी हैं वो एक दूसरे के ठोकर का कारण बनते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें हर समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर अपने वचनों में उन्होंने कहा है और वचन ये पूरा भी हो रहा है कि जितने लोग एक दूसरे के ठोकर का कारण बन रहे हैं वो नाश हो रहे हैं, आज वो गड्ढे में जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, अच्छा होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया जाता, चिंताओं की गहराई में। आज हम देखते हैं कि बहुत से अच्छे जब परमेश्वर में वचन में चलते हैं, तो वो सबसे पहले जब चलते चलते इतने अच्छे बेहतरीन तरीक़ा से चलते हैं, इतने नम्र हो जाते हैं परमेश्वर में चलते हुए, चलते चलते जाते हैं। और कुछ दिन बाद जब वो फास्टिंग प्रेयर या परमेश्वर की उपस्थिति को दूर हो जाते हैं, या चलना उसमें छोड़ देते हैं, या प्रेयर करना छोड़ देते हैं, या वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या है, उन चीज़ों में फंस जाते हैं जिन चीज़ों की परमेश्वर कह रहा है। वो संसारिक कार्यों में फंस जाते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है किसके द्वारा वो फंसे। आज चिंताएं, तो आजकल यही चीज़ें कॉमन हो रही हैं कि आज मसीह को ठोकर, मतलब भाई भाई को ठोकर खिला रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर तेरा पैर भी, आगे जब हम पढ़ते हैं, सावधान, यह तेरा भाई पाप करे तो उसे डांट, और यदि वो मन फिराए तो उसे क्षमा कर। परमेश्वर कह रहे हैं, अगर वो, हो सकता है मेरा कोई भाई है, मसीह है, उससे पाप हो जाता है, हो गया, तो वो मेरे पास आता है कि भाई मुझे क्षमा कर, मेरे से पाप हो गया है, ऐसा पाप हो गया। मतलब परमेश्वर ने बार बार कहा, अपने वचनों में भी कहा, जब तुम इकट्ठे हुआ करो तो अपने अपराधों को एक दूसरे के सामने अंगीकार किया करो, जिससे कि एक साथ मिलकर हम प्रेयर करो और वो अपराध क्षमा कर दिए जाए।
आज ये होता है जब एक दूसरा अपने पापों को बताता है तो उसकी ठट्टा होती है, उसकी हंसी होती है, जिसके कारण वह लोग एक दूसरे के भाई बहन अपने पापों को अंगीकार नहीं कर पाते, जिससे कि उन पापों में वो फंसे रहते हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरा भाई उसे भाई पाप करता है तो उसे डांट दे, ऐसा ना करके नहीं डांटना अनिवार्य है। हालेलुया। यदि वह मन न फिराए तो उसे क्षमा कर दे। अगर वो मन फिराता है, कहता है कि मैं आज से पाप नहीं करूँगा, ये गलती मेरे से होगी, आज से नहीं होगी, मुझे क्षमा कर, तो इससे परमेश्वर कहता है उसे क्षमा कर दे। यदि वह प्रतिदिन 7 बार तेरे विरुद्ध पाप करे और 7 बार आकर तुझसे कहे कि मैं पश्चाताप करता हूँ, तो उसे क्षमा कर। परमेश्वर कहता है 7 बार से 70 गुना तक परमेश्वर ने बातें कही हैं। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज एक दूसरे को हम क्षमा नहीं कर पाते। हम कहते हैं अपने मुंह से हमने क्षमा कर दिया। ये होता है ना, अधिकतर लाइफ में ये होता है कि हम हर एक इंसान से हमारे विरुद्ध किसी ने पाप कर दिया, हो सकता है सपोज करो हमारे थप्पड़ मार दिया और वो बाद में आकर वो कहता है कि भाई मुझे क्षमा कर, मैंने क्रोध में आकर वो थप्पड़ मार दिया था तेरे। हालेलुया। तो बाद में क्या होता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हमने ये कह दिया, परंतु उसका जो वजन है हम उसे लेते हैं, यार मेरे ना उसने थप्पड़ मार दिया था। हम बार बार उसे चिताते हैं, साल बाद 2 साल बाद, यार हाँ उसने मुझे वहाँ पर थप्पड़ मारा था। परमेश्वर ने कहा वो बोझ तो तू अब भी लादे हुए। परमेश्वर ने कहा है कि अपना बोझ मुझे दे दे, तू मेरा क्रूस उठा ले। परमेश्वर ने कहा अपना सारा बोझ, सारा मतलब कामों की चिंता मेरे ऊपर डाल दे, मैं तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करूँगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम एक दूसरे, किसी ने मारा, हम उसे क्षमा कर दिया, तो हमें जब क्षमा कर दिया है हमने, तो उसे उसी समय अपने दिल से निकाल दो, नहीं तो हम तो उसका बोझ लेते हुए इस संसार में फिरते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर किसी ने गलती की है तो उसे क्षमा करके आगे बढ़ो, उस गलती को अपने दिल से निकाल दो। परमेश्वर ये कहते हैं अगर तुझे क्षमा करना है तो दिल से करना है, शारीरिक क्षमा नहीं। शारीरिक तो नहीं, परमेश्वर बार बार इस्राएलियों से कहते थे अगर खतना करना है, खतना तो करते थे, वो उनसे कहते थे, परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हें खतना करना है तो अपने मन का खतना करके आइए। एक दूसरे से बैर भाव, दुष्ट, ईर्ष्या, क्रीड़ा, इन चीज़ों को अपने दिल से निकाल कर आओ मेरे पास, फिर मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरा ये आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हमारे दिलों में कसक रह जाती है। कसक की वजह से हम पर बोझ के नीचे दब जाते हैं, हम पूरी रीति से भाई बहनों को क्षमा नहीं कर पाते। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरा ये बिलीव है कि जो आज मुझे मैसेज दिया परमेश्वर ने, मैं इससे ब्लेस हूँ कि मुझे भी ये ज्ञान सीखने को दिया परमेश्वर ने। इसी प्रकार आप भी ब्लेस होंगे इस वचन को सुनकर, आप भी एक दूसरे को क्षमा करेंगे, उनके जो बोझ है उसे अपने ऊपर से हटा देंगे। मेरा ये बिलीव है यीशु के सामर्थ्य में। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मेरे पिता, भाई बहनों को मैं सभी को तेरे हाथों में देता हूँ। जितने इस वीडियो को देखें आशीष पाएँ, उनके दिलों से बोझ हल्का किया जाए परमेश्वर, वो दिलों से एक दूसरे बहन भाई को क्षमा करने वाले हों, और जितने सच्चा पश्चाताप करने परमेश्वर, उनकी लाइफ में बरकतें, आशीष हैं, और उनके दिलों में परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम। मेरे प्रभु, इनकी जवानों पर तो तेरे लहू में मैं ब्लेस करता हूँ, इनकी जवानों से अच्छी अच्छी बातें निकलने पाएँ, ये ब्लेस हो जाएं और आशीषित हो जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम। मेरे प्रभु, मेरा विश्वास है, मेरा बिलीव है कि जैसे तूने मुझे ब्लेस किया, वैसे ही इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को ब्लेस करने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में।